नमस्कार। आप सब कैसे हैं? वर्किंग वुमेन की सीरीज़ में आज मैं बात करना चाहती हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक है आपकी मेंटल हेल्थ को लेके। हम अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखें और क्यों हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। हमें अगर बुखार होता है तो हम ये जानते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना है और दवाई लेनी है। क्या आप ये जानते हैं कि आज के टाइम में 5 में से 1 इंसान को एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। अधिकतर टाइम पे हम इस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को समझ नहीं पाते, हम ये जान नहीं पाते कि हमें इसको कैसे ट्रीट करना है। और अगर हम किसी को कुछ कहते हैं इसके बारे में तो लोग उलट के कहते हैं, अरे क्या है, मूड ही तो ख़राब है तुम्हारा, अभी ठीक हो जाएगा। अरे अरे, इतना डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो ज़िंदगी में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हम सबको ये बातें पता हैं, लेकिन उसको निग्लेक्ट करना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वुमेन प्राइमरीली अपनी हेल्थ को लेके इतनी अवेयर नहीं होती, क्योंकि कल्चरली मान लीजिए, सोशली मान लीजिए, हमें हमेशा ये कहा गया है कि हमें दूसरों का ध्यान रखना है, तुम्हें दूसरों की सेवा करनी है, तुम्हें बच्चों का ध्यान रखना है, तुम्हें हस्बैंड का ध्यान रखना है, तुम्हें अपने इन लॉज का ध्यान रखना है, तुम्हें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है। मुझे अपना कैसे ध्यान रखना है, ये ना तो कभी किसी ने मुझे बताया, ना ही किसी ने मुझे कभी समझाया कि मेरे को अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना मेरी एक प्रायोरिटी है। मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं? कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर 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 तवज्जो देनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। आपका मन और आपका दिमाग, ये दोनों अलग अलग तरह से चलते हैं। हमारा दिमाग एक डायरेक्शन में भाग रहा होता है और हमारा मन दूसरी डायरेक्शन में भागना होता है। इन दोनों को सिंक्रनाइज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, हमारे मन और दिमाग दोनों को जो शांत करती है वो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मेरा माइंड ओवरटली एक्टिव है, शायद सबका ही होता है। हमारा माइंड कुछ मिनटों में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स ले देखता है। इधर से थॉट आता है, उधर से थॉट आता है, इधर से आता है, उधर से आता है। हमारा माइंड कभी भी शांत नहीं होता। क्योंकि हमारा माइंड कभी शांत नहीं होता, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा माइंड थोड़ा सा शांत हो। क्योंकि जैसे हमारा माइंड शांत होगा, हमारा मन शांत होगा। जब हमारा मन शांत होगा, हम क्लैरिटी से चीज़ें सोचेंगे। जब हम क्लैरिटी से चीज़ें सोचेंगे तो हम ये रियलाइज़ करेंगे हमारे को अपना ध्यान रखना मेंटली हमारी जिम्मेदारी है। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? जहाँ तक मेरा मानना है, मेडिटेशन इज़ बेसिकली साइलेंट सिटिंग, आराम से बैठना और बैठ के आराम से अपने माइंड के जो थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना। उन थॉट्स के साथ, उनके साथ जंप करके उनकी डायरेक्शन में नहीं चलना। यही एक मेडिटेशन है। सिंपली सिटिंग डाउन एंड ऑब्जर्विंग माई थॉट्स अकॉर्डिंग टू मी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वे टू मेडिटेट। जब हम अपने थॉट्स के पीछे नहीं भागते और उनको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे 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 हमारा माइंड शांत होना शुरू हो जाता है। अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में, थेरेपी की प्रैक्टिस में, मैंने कितने लोगों को सिर्फ ये कहा कि आप सुबह 5 से 10 मिनट बैठ के अपने माइंड को ऑब्जर्व करें। ना बोलने की ज़रूरत है। अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, आप म्यूज़िक चला सकते हैं, म्यूज़िक को सुनिए और अपने माइंड को ऑब्जर्व करिए। उसके रिवॉर्ड्स बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आके बताते हैं कि उनको गुस्सा कम आता है, उनको क्लैरिटी ज़्यादा है, वो खुश ज़्यादा रहते हैं। सो एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करें। अपने लिए वो 10 मिनट निकालें जिसमें आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कर सकें, अपने माइंड को ऑब्ज़र्व कर सकें और उस प्रोसेस में आपको शांति मिले। मेंटल हेल्थ की दूसरी चीज़, रिसर्च हमें ये प्रूव करती है कि जब हम नेचर में 120 मिनट हफ्ता टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारे माइंड पे उसका बहुत अच्छा असर होता है। नेचर में सेल्फ हीलिंग पावर्स हैं। अब इसका एक नाम भी दिया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है इकोथेरेपी।
व्हेन वी स्पेंड टाइम इन नेचर, उसका मतलब हो सकता है आप वॉक ले सकते हैं, उसका मतलब है आप गार्डनिंग कर सकते हैं, उसका मतलब ये है कि आप किसी बीच पे जा सकते हैं, आप एक हॉलिडे माउंटेन्स में ले सकते हैं, हो सकता है आप कुछ फ्लावर्स काट के अपने इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, वॉट एवर। कुछ टाइम जब हम नेचर में स्पेंड करते हैं, अब उससे हमारे माइंड को, हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत फ़र्क पड़ता है। नेदरलैंड्स में मैंने देखा कई बार, मैं कई बार वहाँ गई हूँ, वहाँ पे लंच के टाइम पे कोई भी इंसान अपने दफ्तर में नहीं रहता था। लंच के टाइम में वो लोग अपना लंच लेके अपने सामने वाले पार्क में जाएंगे और वहाँ बैठ के लंच खाएंगे। खैर वहाँ आसान भी है क्योंकि इतनी गर्मी नहीं पड़ती। अगर हम अपने अपने कल्चर को देखें, अगर हम गुरुकुल के टाइम का समय देखें, तो बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे। उन सेजेस को, उन सेंट्स को कुछ ऐसा पता था जो शायद अब हम डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर का हमारी सेहत पे कितना अच्छा असर होता है। एक तो ऑक्सीजन ढेर सारा मिलता है, दैट इट सेल्फ इज़ ग्रेट फॉर आवर हेल्थ। हमारा विटामिन डी, क्योंकि अगर हम सन में वॉक करेंगे तो हमारा विटामिन डी ज़्यादा हम इम्बाइब करते हैं, ज़्यादा लेते हैं। सो देर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ इट। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप नेचर में टाइम स्पेंड करें। तीसरी चीज़, आप ये ऑब्जर्व करें, ये आप अपने बारे में कैसे बात करते हैं, आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप अपने आप को 24 घंटे क्रिटिसाइज करते हैं अपने दिमाग में? आप अपने आप को कहते हैं अरे तुमने ये आज नहीं किया, तुमने फिर ये गलती कर दी, तुम तो, किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया, तुम तो ऐसी ही हो। आपके मन का डायलॉग क्या है? क्या आप अपने लिए ये कहते हैं यार, जैसे जब भी मेट में करीना कपूर ने कहा था मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, क्या आप उस स्पेस में हैं? या आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल हैं? क्या आपको कोई भी अपनी की हुई चीज़ पसंद नहीं आती? तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं, क्या बात करते हैं। अपने इंटरनल डायलॉग को सुनना सीखें, क्योंकि जैसे मेरे पापा कहते थे कि देखो बेटा, तुम्हारे को कोई भी शाबाशी देने वाला नहीं है, तो ये जो दायां हाथ है ना, ये बाएं कंधे पे जाता है। अपने आप को थपथपाना सीखो। मुझे लगता है ये चीज़ हर औरत को करनी आनी चाहिए, नॉट फ्रॉम एन ईगो वेंटेज पॉइंट। इसलिए नहीं कि आपका ईगो बढ़ जाए और अब बदतमीजी बोलता है और कहें मेरे जैसा महान इंसान तो है नहीं, उस तरह से नहीं। इसलिए क्योंकि अपने आप को अप्रिशिएट करना, मैं जैसी दिखती हूँ, चाहे मेरा वेट किसी भी लेवल पे हो, चाहे मैं 100 किलो की हूँ, 200 किलो की हूँ या 50 किलो की हूँ, डजेंट मैटर। जैसी मैं एक इंसान हूँ, मेरे में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मेरा नेचर है, जैसे कि मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश हम सब करनी चाहिए, वो तो हमारे को एक इंटरनल जर्नी है जहाँ आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, ज़्यादा बेहतर बनना है। बट दैट डजंट मीन कि जहाँ आज मैं हूँ मैं एक यूजलेस इंसान हूँ। हम जब पैदा होते हैं, हम जिस एनवायरनमेंट्स में पैदा होते हैं, हो सकता है उस एनवायरनमेंट्स में हमें कभी अप्रिशिएट ही ना किया गया हो। हम बस बड़े हो गए, पैदा हुए, बड़े हो गए और हमारे पेरेंट्स ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने हमें अप्रिशिएट करना है, उन्होंने हमें बताना है कि हम अच्छे हैं, उन्होंने हमें बताना है कि हम में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें बहुत स्पेशल बनाती हैं। और अगर हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, उसका ड्रामा और उसका कंसिक्वेंसेस ज़िंदगी भर चलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सबको ऐसे पेरेंट्स मिले जो हमें अप्रिशिएट करना जानते हो। अगर नहीं मिले तो आप अपने को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।